हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस स्टडी पर। आज है 22 सितंबर 2020। आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। साथ ही हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बताने वाला हूं, इसलिए आप वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा। इसके PDF का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, NTRO के नए प्रमुख कौन बने हैं? अनिल धस्माना। पूर्व रिसर्च और एनालिसिस विंग रॉ के प्रमुख अनिल धस्माना को राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन यानी नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का प्रमुख नियुक्त किया गया है। धस्माना खुफिया विभाग के पूर्व अधिकारी सतीश झा की जगह लेंगे। अनिल धस्माना 1981 बैच के IPS अधिकारी हैं, जो कि एक पाकिस्तान विशेषज्ञ हैं, जो फरवरी 2019 में बालाकोट में हुई एयर स्ट्राइक के मुख्य योजनाकार थे। चलिए जानते हैं राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के बारे में। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन प्रधानमंत्री कार्यालय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अधीन एक तकनीकी खुफिया एजेंसी है। इसे 2004 में स्थापित किया गया था। इसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिप्टोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी शामिल है, जो एशिया की अपनी तरह का पहला संस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया गया? 21 सितंबर। प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को विश्व स्तर पर विश्व अल्जाइमर दिवस यानी वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य अल्जाइमर रोग और इससे संबंधित भ्रांतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। एग्जाम में आपसे विश्व अल्जाइमर दिवस 2020 का विषय पूछा जा सकता है, जो कि है लेट्स टॉक अबाउट डिमेंशिया। चलिए जान लेते हैं कि विश्व अल्जाइमर दिवस की शुरुआत कब हुई थी। इसकी शुरुआत 21 सितंबर 1994 को हुई थी। बात की जाए अल्जाइमर रोग की, तो अल्जाइमर एक मस्तिष्क से जुड़ी बीमारी है, जिसमें व्यक्ति धीरे धीरे अपनी याददाश्त खोने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किसने अपने संस्मरण के पहले खंड ए प्रॉमिस्ड लैंड को जारी करने की घोषणा की है? बराक ओबामा। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के संस्मरण के पहले संस्करण ए प्रॉमिस्ड लैंड को जारी करने की घोषणा की है। 768 पन्नों की इस किताब को पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा प्रकाशित किया गया है और इसे 17 नवंबर 2020 को 25 भाषाओं में जारी किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए आयुष मंत्रालय ने किस मंत्रालय के साथ समझौता किया है? महिला और बाल विकास मंत्रालय। पोषण अभियान के तहत कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए आयुष मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। MOU के अंतर्गत देश में कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए समय पर खड़े उतरे और वैज्ञानिक रूप से सिद्ध आयुष आधारित समाधानों पर काम किया जाएगा। अभी वर्तमान में आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी आयुष राज्य मंत्री हैं श्रीपाद येसो नाइक। वहीं केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री हैं श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किसने IG नोबेल पुरस्कार 2020 जीता है? नरेंद्र मोदी। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिकित्सा शिक्षा के लिए IG नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। नरेंद्र मोदी को कोविड-19 महामारी के दौरान दुनिया को यह सिखाने के लिए पुरस्कार दिया गया कि राजनेता, वैज्ञानिक और डॉक्टरों की तुलना में जीवन और मृत्यु पर तत्काल प्रभाव डाल सकते हैं। बात की जाए IG नोबेल पुरस्कार की, तो IG नोबेल पुरस्कार एक व्यंग्यपूर्ण और हास्यानुकृति पुरस्कार है, जो 1991 से हर साल एक पत्रिका इम्प्रोबेबल रिसर्च द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रखा गया है? मंडुआडीह। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने वाराणसी के मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने की मंजूरी दी है। इसे केंद्र सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी NOC प्राप्त करने के बाद किया गया है। यहाँ से आप याद रखिए कि वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा क्षेत्र है। वहीं बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो इसी कैपिटल है लखनऊ। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ और यहाँ की राज्यपाल हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में बिहार में 3 मेगा पुलों का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
बिहार में 3 मेगा पुलों का उद्घाटन किया है। पुलों में पटना में मौजूदा महात्मा गांधी पुल के समानांतर 4 लेन पुल, कोसी नदी पर 4 लेन पुल और भागलपुर में मौजूदा विक्रमशिला पुल के समानांतर 4 लेन पुल शामिल है। उन्होंने ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवाओं का भी उद्घाटन किया, जहां बिहार के सभी 45,945 गांवों को ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवा के माध्यम से जोड़ा जाएगा। बात की जाए बिहार की, तो इसकी कैपिटल है पटना। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार और यहाँ के राज्यपाल हैं श्री फागू चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया? 21 सितंबर। हर साल 21 सितंबर को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ पीस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे 24 घंटे तक अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों और झगड़ों पर विराम लगाने के माध्यम से शांति के आदर्शों को मनाने और मजबूत करने के लिए विश्व को समर्पित किया था। इस वर्ष के यानी 2020 के अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस का थीम है शेपिंग पीस टुगेदर। बात की जाए इसके इतिहास की, तो इस दिन की शुरुआत 1981 में हुई थी। वहीं बात की जाए संयुक्त राष्ट्र महासभा की, तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में है और वर्तमान में इसके महासचिव हैं श्री एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इटली ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स खिताब किसने जीता है? सिमोना हालेप। रोमानिया की सिमोना हालेप ने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। फाइनल में फ्रेंच ओपन की पूर्व विजेता सिमोना हालेप ने चेक गणराज्य की कैरोलिना प्लिस्कोवा को पहले सेट में 6-0 से हराया। चलिए अदर ऑप्शंस को देख लेते हैं। बात की जाए सोफिया केनिन की, तो यह ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 महिला सिंगल्स खिताब की विजेता हैं। वहीं बात की जाए नाओमी ओसाका की, तो यह वर्ष 2020 के अमेरिकन ओपन महिला सिंगल्स खिताब की विजेता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा किस राज्य से राज्यसभा सदस्य बने हैं? कर्नाटक। अभी हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा कर्नाटक राज्य से राज्यसभा सदस्य बने हैं। उन्होंने साल 1994 से 1996 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया तथा वे साल 1996 के आम चुनावों के बाद संयुक्त मोर्चा सरकार का नेतृत्व करने वाले देश के 11वें प्रधानमंत्री बने। बात की जाए कर्नाटक की, तो इसकी कैपिटल है बेंगलुरु। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा और यहाँ के गवर्नर हैं श्री वजुभाई वाला। वहीं बात की जाए राज्यसभा की, तो इसे स्थायी एवं उच्च सदन भी कहा जाता है। इसका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 252 है, जो कि वर्तमान में 245 है। राज्यसभा के सभापति श्री वेंकैया नायडू हैं, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति हैं, और इसके उपसभापति हैं श्री हरिवंश नारायण सिंह, जिन्हें अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किसने उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन पर विजिटर सम्मेलन का उद्घाटन किया? रामनाथ कोविंद। अभी हाल ही में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन पर विजिटर सम्मेलन का वर्चुअली उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस सेना के हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में पहली बार महिला अधिकारी शामिल हुई है? नौसेना। भारतीय नौसेना विमानन के इतिहास में पहली बार 2 महिला अधिकारियों को हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में ऑब्जर्वर यानी एयरबोर्न टेक्नीशियंस के पद में शामिल होने के लिए चुना गया है। ये दोनों पहली महिला अधिकारी होंगी जो कि युद्धपोतों से संचालित होने वाली महिला हवाई लड़ाकू विमानों में तैनात होंगी। जिन 2 महिला अधिकारियों का चयन किया गया है उनमें सब लेफ्टिनेंट कुमुदिनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह हैं। बात की जाए भारतीय नौसेना की, तो इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। इसका आदर्श वाक्य सन नो वरुणा है। हर वर्ष नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। वहीं बात की जाए भारतीय नौसेना के प्रमुख की, तो वो हैं एडमिरल करमबीर सिंह। ठीक है फ्रेंड्स, आज का वीडियो इतना ही रहने देते हैं। फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन
आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।